नमस्कार दोस्तों। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 जो है, मैं इसमें ग्रुप थ्योरी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी तो वैसे मैं आपको पहले वाले लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उसका दे चुका कि हम एक्चुअली मैथमेटिक्स क्या है, फिर उसमें मॉडर्न अलजेब्रा का रोल क्या है, वो सब चीज़ें समझा चुका हूँ। इस लेक्चर में मैं जो है वो आगे का स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है, जो चाहिए, उनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। प्री रिक्विजिट का मतलब है वो चीज़ें जो ज़रूरी है, जो आपको पहले से आनी चाहिए ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए। देखिए, कुछ बेसिक बातें होती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो ज़रूरी होती है। मान लीजिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाने से पहले जो पहली रिक्विजिट है, जो पहली ज़रूरी चीज़ है, वो है कि आपकी आंखें अच्छी हो। चाहे चश्मा ही क्यों ना लगा हो, लेकिन आप देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। ठीक है ना। अगर आप कार का लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर आपको साफ़ नहीं दिखता है, अगर आपको दृष्टि कोई दोष है, या आपकी आंखें कमज़ोर है, या प्रॉपर आपको नहीं दिखता है, तो क्या ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है? तो जवाब है नहीं बन सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, ये सेम वैसे ही ग्रुप थ्योरी के साथ भी कुछ लागू है। कुछ पहले से ही कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पास होनी चाहिए, या यूँ मानिए कि पूर्व का जो ज्ञान है वो ज़रूरी है। वो जो ज्ञान हमें चाहिए, वो नंबर 1 है समुच्चय। पहले आपको समुच्चय का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। समुच्चय यानी सेट्स। सेट्स का आपको ज्ञान होना चाहिए। सेट्स क्या होते हैं, फर्स्ट वन। सेट्स को कैसे कैसे निरूपित करते हैं, उस निरूपण में भी एक रास्टर रूप होता है, एक निर्माण रूप होता है, जिसे सेट बिल्डिंग फॉर्म भी कहते हैं। जो निर्माण रूप होता है वो ग्रुप थ्योरी में बहुत काम में लिया जाता है। तो निर्माण रूप को समझना, फिर अवयवों की संख्या, परिमित, अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय। तो ये जो ढेर सारी डिटेल्स है समुच्चय की, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेट थ्योरी जो है, जो समुच्चय सिद्धांत है, समुच्चय सिद्धांत का अगला ही हिस्सा ग्रुप थ्योरी होता है। तो समुच्चय आपको पूरे से अच्छे से आने चाहिए। तो पहले समुच्चय पढ़िए, समुच्चय के बाद में जो है वो संबंध पढ़िए, यानी रिलेशन जो है वो आपको आना चाहिए, रिलेशन पता होने चाहिए। रिलेशन क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, समतुल्य, सममित, संक्रामक, आंशिक क्रम, पूर्ण क्रम संबंध, तुल्यता संबंध, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है फलन। तीसरा है फलन यानी फंक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जब बात एक थोड़ा सा, अगर आप ये जानना चाहें कि सर किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमें पड़ने वाली है समुच्चय की, सबसे ज़्यादा। मैं इसको 5 स्टार दूंगा कि अगर समुच्चय आपने नहीं पढ़ा है तो आप ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ सकते। यूँ मानिए, अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो लगभग आपको वैसी समझ में नहीं आएगी जैसी अगर आप समुच्चय पढ़ के आते। तो समुच्चय बहुत बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ग्रुप थ्योरी में काम आता है। तो समुच्चय के बिना तो ये बिल्कुल अधूरी है। कुछ ऐसा है जैसे मैं आपको बिना जोड़ सिखाए मैं आपको गुणा करना सिखा रहा हूँ। तो बताइए, क्या गुणा सीखी जा सकती है बिना जोड़ के? तो जवाब है नहीं सीखी जा सकती। तो सेम वही है, अगर आप समुच्चय नहीं पढ़ के आए हैं तो प्लीज़ पहले समुच्चय पढ़ के आएँ, और उसके बाद में ही ग्रुप थ्योरी का स्टार्ट करें। संबंध पे हमारी निर्भरता ज़्यादा नहीं है, संबंध पे थोड़ी सी निर्भरता भी हमारी चल जाएगी। अगर हमें थोड़ा संबंध का अगर बेसिक नॉलेज भी है, कार्तीय गुणन का नॉलेज है, और संबंध के प्रकारों का नॉलेज है, तो चल जाएगा, इतने से काम चल जाएगा। संबंध में हमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए। फलन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए, एक एक या आच्छादक, है ना, प्रतिचित्रण, प्रतिरूप, ये प्रांत, परिसर, इसका नॉलेज हमें फलन का चाहिए। संयुक्त फलन क्या होते हैं, ये बेसिक जानकारी हमें फलन के प्रति चाहिए होगी। तो सबसे ज़्यादा हमारी निर्भरता है समुच्चय के ऊपर, सबसे ज़्यादा। फिर दूसरी है संबंध, दूसरी है फलन, तीसरी है संबंध। ये चीज़ें आप इस ऑर्डर में तैयार कर लीजिए। अगर इस ऑर्डर में आप तैयार कर लेते हैं तो फिर आप नेक्स्ट जो है वो आप ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर अगर ये नहीं पढ़ के जाएँ तो क्या करें? तो ये नहीं पढ़ के जाएंगे तो भाई जो प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आपको जितना मज़ा आने वाला था, जितनी ग्रुप थ्योरी आपको अच्छी समझ में आने वाली थी, उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी। और वहाँ आपका जो खाली स्थान है वो आपको दिखाई नज़र आएगा, साफ नज़र आएगा कि समुच्चय की चीज़ें, जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी। समुच्चय आपको पता नहीं है तो आपको वो चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो वो ग्रुप में भी वो जगह खाली छूट जाएगी। सीधी सीधी बात है। अगर मान लीजिए आपको जोड़ नहीं आता है, मैं आपको गुणा सिखा रहा हूँ, तो जहाँ भी जोड़ का हिस्सा आएगा वो तो खाली रहना ही है, क्योंकि आपको जोड़ नहीं आता। मैं कहीं कहूँगा 5 + 2 7 होते हैं, आपको हाँ भरेंगे हाँ होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो जहाँ भी वो जगह आएगी, जहाँ भी वो जोड़ आएगा, वहाँ पे आपको खाली स्थान छूटते चले जाएंगे। इसका मतलब है आपकी जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें बड़े बड़े लूप होल बन जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई लूप होल बने। तो प्लीज़ आप पहले ये 3 टॉपिक जो है वो पढ़ ले, तैयार कर ले, और उसके बाद में ग्रुप थ्योरी पढ़े। हाँ, इसके बाद में मैं आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा। उसके बाद में मैं आपसे नहीं कह रहा कि आपको अवकलन आना चाहिए, समाकलन आना चाहिए, सीमा आनी चाहिए, मत आए, बाकी कुछ भी ना आए तो भी चल जाएगा। इन 3 के बिना आपका काम नहीं चलेगा, और समुच्चय के बिना तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, और इन चीज़ों को पहले तैयार करके उसके बाद ही ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने ये 3 चीज़ें पढ़ी हुई है तो आप सभी का स्वागत है, और अगले लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी को एकदम
सीक्वेंसली एकदम क्रम से स्टार्ट कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।